कुछ पॉइंट देखते हैं कि अगर हमारे पास ABC कोई 3 पॉइंट्स हैं, कोई 3 टर्म्स हैं और वो जीपी में है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर ABC आपके पास कोई 3 टर्म्स हैं और वो किस में है, जीपी में है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होता है कि बी स्क्वायर, जो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब बी स्क्वायर जो होगा वो AC के इक्वल आएगा, फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के इक्वल आने वाला है। अच्छा, अगर जीपी के हमें कोई 3 टर्म लिखना है तो हम किस टाइप से लिखेंगे, हम लिखेंगे A/R A लिखेंगे। अगर कोई जीपी के 4 टर्म हमें लिखने हैं तो हम इस टाइप से लिखेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, A/R³ AR ठीक है। अगर कोई 5 टर्म लिखने हैं तो हम ऐसा लिखेंगे कि A/R², A/R A, फिर AR, फिर AR², ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई A1 A2 A3 अप टू AN किस में है, जीपी में है, तो अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म से सारे जीपी जो है उसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नई जीपी बनेगी वो भी क्या होगी, आल्सो जीपी ही बनेगी, क्योंकि A1 A2 A3 अप टू AN जो सीक्वेंस थी वो किस में थी, जीपी में थी, है ना। और हमने किसी कांस्टेंट के टर्म से उसमें मल्टीप्लाई किया, और जब किसी कांस्टेंट टर्म से उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई सीक्वेंस बन के आएगी वो भी किस में होगी, जीपी में ही बनेगी, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया कि जीपी का कोई भी टर्म क्या होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो होता, क्योंकि आर हमारा जीरो नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि अगर हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN ये किस में है, जीपी में है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, मतलब 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN इस तरह से कर दें, तो जो नई हमारे पास सीक्वेंस बन रही है वो भी आल्सो किस में बनेगी, जीपी में ही बनेगी, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास A1 A2 अप टू AN है, ठीक है, और वो किस में है, जीपी में है, और मैं इन सारे जो हमारे पास ये टर्म्स हैं A1 A2 A3 अप टू AN, इन सारे टर्म की अगर मैं पावर R कर दूं, सेम पावर कर दूं, A1 की पावर R, A2 की पावर R, A3 की पावर R, AR की पावर R, तो जो हमारे पास नया जीपी बनेगा वो भी आल्सो जीपी ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN आपके पास जीपी में है, तो ये रिजल्ट होता है कि AR² जो होता है वो AR माइनस के इंटू AR प्लस के इक्वल आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जीपी की बात कर रहे हैं, और एपी में हम लोग कैसे चेक करते थे, वहां पर हमने आपको बताया था ना कि लोअर सफिक्स का सम देखते थे, वहां पर हम लोग लोअर सफिक्स का सम देखते थे एपी में। यहाँ पर हम लोग सम नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल्स के तौर पर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दैट इज एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हो तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक जीपी ले लिया A1 A2 A3, मान लो यहाँ पर हमारे पास A15 तक टर्म है, 15, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लोअर सफिक्स का सम देखना है, लोअर सफिक्स का सम, जैसे कि हमारे पास क्या एक जीपी है, ठीक है। अब मैंने इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म देख रहा हूं, अपन इसका क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म, मतलब मैंने A1 लिया, N2 में A15 लिया, सही है। तो अगर लोअर सफिक्स का आप सम देख रहे हो, इसका और इसका सम देख रहे हो, तो टोटल कितना मिल रहा है लोअर सफिक्स का सम, 16 मिल रहा है। अच्छा, उसके अगर मैं और आगे की टर्म की बात करता हूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई A10 और A6 का अगर मैं देखूं तब भी मेरे को लोअर सफिक्स का सम 16 मिल रहा है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि A8 और A8 में ले रहा हूं तब भी मेरे को लोअर सफिक्स का सम कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। अगर मैं बोलूं कि भी मैं यहाँ पर A12 और A4 ले रहा हूं तब भी मेरे को लोअर सफिक्स का सम यही मिल रहा है,
ये सारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आएगा। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये 8 का स्क्वायर है, इसको कर सकते हो या नहीं, कर सकते हो ना। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर मैं इसका कर रहा हूँ ए आर माइनस के और ए आर के, इसके लोअर सफिक्स का सम आप देख पा रहे हो, दोबारा रहा ना, इस टाइप का बन रहा है या नहीं। तो अगर इसका प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो इसके कहाँ जाएगा, ये पावर में बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे लोअर सफिक्स सब में सम बराबर था। इन जनरल अगर हम आपसे बात करें तो देखो यहाँ पर अगर मैं 1 से 15 टर्म का देख रहा था, 15 टर्म का ही देख रहा था, तो लोअर सफिक्स हर में कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। बीच में मैं देख पा रहा हूँ ये 8 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यस या नो। तो यहाँ पर क्या होगा, ए आर माइनस के और ए आर प्लस के है, तो ये किसके होगा, ए आर के स्क्वायर के बराबर आएगा।